बजाज अलियांज हेल्थ गार्ड इंश्योरेंस प्लान, इसमें टोटल 3 वेरिएंट हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम प्लान्स को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि सिल्वर वेरिएंट की कवरेज बहुत बेसिक है। जानेंगे गोल्ड और प्लेटिनम वेरिएंट को लेने की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या नियम व शर्तें आपको पूरी करनी होंगी अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो। इसके साथ में वेटिंग पीरियड समझेंगे, यानी कौन सा इलाज लेने के लिए कितना टाइम आपको इस पॉलिसी में रुकना होगा। मैटरनिटी की सुविधा भी आपको मिलती है तो उसके लिए जरूरी नियम व शर्तें क्या क्या है वो भी हम समझेंगे। डिस्काउंट लेने के 7 या 8 तरीके कंपनी ने बताए हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस पॉलिसी के अंदर जोन बेस्ड प्राइसिंग है, 3 जोन कंपनी ने बनाए हैं, उन अलग अलग जोन में कितना डिस्काउंट आपको मिलता है और अगर आप दूसरे जोन में जाकर इलाज करवाते हैं तो आपके क्लेम अमाउंट से कितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी काट लेगी, इसको भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास बजाज अलियांज का हेल्थ गार्ड प्लान है या आप लेने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। एक डिस्क्लेमर मैं यहां और दे दूं कि ये कोई भी पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यानी इस वीडियो को लेकर मेरा और बजाज अलियांज का कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही एक रिकमेंडेशन का वीडियो है। मैं आपको यह भी नहीं कहता हूं कि यह प्लान आपको लेना चाहिए। इस वीडियो से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आप यह प्लान लेने की सोच रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई कवरेज, नियम व शर्तें आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए ताकि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने का अपना जो फैसला है उसे बहुत स्मार्टली ले पाएं। मेरे लिए इतना ही काफी है। तो आइए दोस्तों, देरी नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले गोल्ड और प्लेटिनम प्लान के सम इंश्योर्ड की बात करते हैं। अगर गोल्ड प्लान अगर आप लेते हैं तो 3 लाख रुपए से सम इंश्योर्ड शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की पॉलिसी आप ले पाएंगे। वहीं प्लेटिनम प्लान की बात करें तो 5 लाख रुपए मिनिमम सम इंश्योर्ड है और 1 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं प्लेटिनम प्लान के अंदर। एंट्री एज, एडल्ट अगर मेंबर है इस पॉलिसी में आना चाहते हैं तो 18 से 65 साल के बीच में एंट्री ले सकते हैं इस प्लान के अंदर। हालांकि रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग वो ले सकते हैं, लेकिन एंट्री एज इस टाइम स्लैब के बीच में, इस एज स्लैब के बीच में होनी चाहिए। डिपेंडेंट चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे निर्भर है अपने पेरेंट्स के साथ और इस पॉलिसी में अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, उनकी मिनिमम एज क्या है, 91 डेज, 91 दिन कम से कम एज होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड वो इस पॉलिसी में रह सकते हैं। पॉलिसी पीरियड की बात करें, यानी अगर आप एक साथ कितने टाइम की पॉलिसी ले सकते हैं तो 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी भी आप एक साथ खरीद पाएंगे। हालांकि 1 साल के बाद का जो टाइम है 2 और 3 साल का, इस पे कुछ डिस्काउंट आपको मिलता है। वो कितना है वो हम डिस्काउंट वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। पॉलिसी टाइप की बात करें, यानी किस टाइप की पॉलिसी आप ले पाएंगे, तो यहां पर इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों पॉलिसी ले पाएंगे। इंडिविजुअल में यानी कि जिसमें हर इंडिविजुअल मेंबर का अपना अलग से सम इंश्योर्ड होता है वो पॉलिसी मिल जाएगी। और फैमिली फ्लोटर प्लान भी आप ले सकते हैं, यानी जिसमें सम इंश्योर्ड बीमित राशि एक है और इस्तेमाल पूरा परिवार उसको कर सकता है, यानी फैमिली फ्लोटर प्लान भी आप इसके अंदर खरीद पाएंगे। अब दोस्तों, पॉलिसी के हिसाब से फैमिली की क्या डेफिनेशन आती है। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं, यानी अकेले इंसान के लिए अलग से सम इंश्योर्ड है और मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें कोई भी मेंबर फैमिली का आ सकता है। जैसे आप खुद ये पॉलिसी ले सकते हैं अपनी वाइफ के लिए, बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, पेरेंट्स इन लो, अंकल आंटी सबको इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अगर ये मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी है। तो अगर बात करें फैमिली फ्लोटर प्लान की तो इसके अंदर सेल्फ, स्पाउस और किड्स, सिर्फ यही फैमिली साइज इंक्लूड किया जा सकता है। अपने पेरेंट्स के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहते हैं तो उनका फैमिली ग्रुप आपको अलग से पॉलिसी उनके लिए लेनी होगी। बात करें प्री पॉलिसी चेकअप की, यानी पॉलिसी लेने से पहले क्या इंश्योरेंस कंपनी कोई मेडिकल टेस्ट आपसे मांगेगी। इसके लिए अगर आपकी एज 45 साल से कम है जिस टाइम आप ये पॉलिसी ले रहे हैं तो कोई मेडिकल टेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। कंडीशन एक है कि कोई भी एडवर्स कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या मेडिकल हिस्ट्री कोई सीवियर नहीं होनी चाहिए, तभी आपसे कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर 45 ईयर से ज्यादा की एंट्री एज है जब आप ये पॉलिसी ले रहे हैं, तो एज 45 साल से ज्यादा है तो कंपनी आपसे मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स मांग सकती है। वो टेस्ट कौन कौन से वो आपको स्क्रीन पर भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, बारी आती है कवरेज की। एलिजिबिलिटी हमने जान ली है, इस प्लान के अंदर कवरेज क्या क्या है वो 1 बाय 1 समझेंगे। रूम रेंट, सबसे पहला सबसे जरूरी पॉइंट कि किस कैटेगरी का रूम आप ले सकते हैं, ये आपकी बीमित राशि पर यानी सम इंश्योर्ड पर निर्भर करेगा। अगर आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड है 3 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक, चाहे वो प्लान गोल्ड है चाहे प्लेटिनम है, इतना सम इंश्योर्ड है तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम की आपकी एलिजिबिलिटी है, आप इसी कैटेगरी तक का रूम ले सकते हैं। लेकिन अगर सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा तो आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, उस पर कोई भी कैपिंग या लिमिट नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, यानी एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, जबकि आपका जो इलाज हुआ है उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हो, ये आप रिम्बर्समेंट के तौर पे ले सकते हैं
हैं 60 दिन एडमिट होने के पहले के और 90 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के। ये सारे खर्चे आपकी जो ट्रीटमेंट हुई है उसी से रिलेटेड होने चाहिए, आप इनका रिइंबर्समेंट क्लेम इतने दिन का ले पाएंगे। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो इसमें लिमिट है एक पॉलिसी पीरियड में 20,000 रुपए की, यानी आपका जो पॉलिसी का पूरा साल है उसमें 20,000 रुपए तक के रोड एम्बुलेंस चार्जेस आप कवर कर पाएंगे। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कोई छोटी मोटी ऐसी सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट को 24 घंटे के लिए एडमिट होना जरूरी नहीं है, तो वो भी कवर की जाएंगी। इसकी जो पूरी लिस्ट है वो एनेक्सर 1 में आपको मिलेगी। पॉलिसी वर्डिंग्स में एनेक्सर 1 का डॉक्यूमेंट है जिसका पीडीएफ मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी जाके भी इसे चेक कर सकते हैं। डे केयर की पूरी लिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। ऑर्गन डोनर चार्जेस क्या ये प्लान कवर करेगा? बिल्कुल कवर करेगा। कौन से चार्जेस कवर करेगा? हार्वेस्टिंग के, यानी पहले चार्जेस आते हैं स्क्रीनिंग के। जब जो ऑर्गन डोनर होता है उसको ढूंढा जाता है कि कंपैटिबल किसका ऑर्गन है जो कि ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो वो स्क्रीनिंग के चार्जेस हैं जिसमें मल्टीपल डोनर्स को टेस्ट किया जाता है, वो कवर नहीं होंगे। जब ऑर्गन डोनर फाइनली डिसाइड हो जाता है तो उस ऑर्गन को हार्वेस्ट करने के जो चार्जेस हैं, ट्रांसप्लांट करने के चार्जेस हैं, वो ये प्लान जरूर कवर करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है कॉन्वलेसेंस बेनिफिट। कंपनी कहती है जो भी बीमित व्यक्ति है यानी जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन से ज्यादा चल जाती है लगातार, तो क्लेम अमाउंट के अलावा उन्हें लमसम भी एक अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे दिया जाएगा। वो कितना है? अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए तक है, बीमित राशि 5 लाख रुपए तक है, पॉलिसी 5 लाख रुपए तक की है, तो 5,000 रुपए लमसम बेनिफिट दिया जाएगा। कब? 10 दिन से ज्यादा की लगातार हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है किसी भी पॉलिसी होल्डर की, तो 7.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड है तो वन टाइम बेनिफिट ये कितना होगा? 7,500 रुपए। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि 10 दिन लगातार से ज्यादा की हॉस्पिटलाइजेशन ये होनी चाहिए। डेली कैश अकंपनिंग ए चाइल्ड, यानी कोई ऐसा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, इंश्योर्ड बच्चा यानी जो पॉलिसी होल्डर डिपेंडेंट चाइल्ड है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है जिसकी एज 12 साल से कम है, तो डेली का 500 रुपए का बेनिफिट उस फैमिली को दिया जाएगा, इंश्योर्ड फैमिली को। मैक्सिमम 10 दिन की इसकी लिमिट है। टोटल जो इस बेनिफिट के अंडर जो अमाउंट क्लेम किया जा सकता है पर पॉलिसी ईयर वो है 5,000 रुपए। बारी आती है दोस्तों बैरिएट्रिक सर्जरी की, यानी मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी क्या इस प्लान में कवर की जाएगी? ये भी स्टैंडर्ड कवरेज है बाकी प्लान्स की तरह, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाइड है, ये तभी कवर की जाएगी। पहली कंडीशन क्या है? डॉक्टर ने एडवाइस किया हो कि पेशेंट के जिंदा रहने के लिए, इंश्योर्ड के जिंदा रहने के लिए मोटापे की सर्जरी करवाना जरूरी है, तभी कवर की जाएगी। एज 18 साल से ज्यादा हो, बॉडी मास इंडेक्स 40 से ऊपर हो, बीएमआई अगर 35 है तो भी इसे कवर किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ में अगर कोई सीरियस और कंसर्न भी है तो कौन कौन सा कंसर्न अगर इसके साथ है? ओबेसिटी रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी अगर है इंश्योर्ड को, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, सीवर स्लीप एपनिया है या अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज है, तो अगर बॉडी मास इंडेक्स 35 भी है तो भी जो बैरिएट्रिक सर्जरी है, मोटापे की सर्जरी वो ये प्लान कवर कर लेगा। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यानी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये पॉलिसी तभी कवर करेगी अगर ये जो मैं कंडीशंस बता रहा हूं ये अगर आप फुलफिल करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? खाली हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर होंगे, यानी जब पेशेंट इलाज के लिए एडमिट होता है होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज लेने के लिए तभी वो एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। और एडमिट कहां होता है? किसी गवर्नमेंट या मेडिकल अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में, यानी किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो सरकार द्वारा या मेडिकल जो अथॉरिटीज होती है उन द्वारा मान्यता प्राप्त है, तभी ये वाले खर्चे कवर किए जाएंगे। और खर्चे की लिमिट क्या है? 20,000 रुपए पूरे साल के अंदर मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सम इंश्योर्ड रीइंस्टेटमेंट, यानी जब भी आपकी बीमित राशि पूरी तरह से या फिर पार्शियली खत्म हो जाती है तो दोबारा से वो रीइंस्टेट हो जाएगी, दोबारा से सम इंश्योर्ड इस्तेमाल करने के लिए आ जाएगा। उसकी लिमिट क्या है? मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जितनी आपकी बीमित राशि है, मान लो 10 लाख रुपए, तो मैक्सिमम रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट 10 लाख रुपए तक ही जाएगा और साल में सिर्फ एक बार। ये बेनिफिट पहले क्लेम पर ट्रिगर होगा। मान लो पहला क्लेम आ जाता है तो उस क्लेम पर ये जो रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, पहले क्लेम पर ये ट्रिगर होगा। अगले क्लेम के लिए जो भी आपने पहले वाले क्लेम में अमाउंट यूज कर लिया है वो दोबारा से रीइंस्टेट होकर मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक आपके लिए रेडी रहेगा अगले क्लेम्स के लिए। इसमें एक और कंडीशन है, अगर पूरे पॉलिसी लाइफ में कभी किसी इंश्योर्ड पर्सन को कैंसर की दिक्कत हो जाती है या फिर किडनी की दिक्कत हो जाती है जिसमें बार बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो उस इंश्योर्ड के लिए, उस बीमित व्यक्ति के लिए ये लाइफ टाइम में एक ही बार होगा इन कंडीशंस के लिए सिर्फ। यानी कैंसर या किडनी के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं रीइंस्टेटमेंट
एंड बेनिफिट, तो वो लाइफ टाइम में एक बार ये रिइंस्टेट होगा। बाकी जो फैमिली मेंबर्स है या जो बाकी कंडीशंस हैं उनके लिए पूरे पॉलिसी ईयर में एक बार ये रिचार्ज होता रहेगा, रिइंस्टेट होता रहेगा। अब दोस्तों बारी आती है मैटरनिटी की, यानी बेबी डिलीवरी चार्जेस भी इस पॉलिसी के अंदर कवर किए जाएंगे, लेकिन कंडीशंस एक बार समझ लेते हैं। मैक्सिमम 2 डिलीवरी ये प्लान कवर करेगा, नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों तरह की डिलीवरीज कवर की जाएंगी, लेकिन 72 महीने का वेटिंग पीरियड है, यानी 6 साल रुकना होगा इस पॉलिसी में, तब जाके डिलीवरीज कवर होंगी। कितना पैसा आपको मिलेगा? अप टू 7.5 लाख रुपए सम इंश्योर्ड है तो 15,000 रुपए नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 25,000 रुपए सी सेक्शन डिलीवरी के लिए। और अगर सम इंश्योर्ड जो है आपकी पॉलिसी जो है वो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है तो 25,000 रुपए नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 35,000 रुपए सी सेक्शन डिलीवरी के लिए क्लेम कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी कवर की अगर दोस्तों बात करें, न्यूबॉर्न बेबी कवर का क्या मतलब है? बच्चा पैदा होने से लेकर 91 दिन तक के टाइम को न्यूबॉर्न बेबी कहा जाता है, तो उसका भी कवरेज इसके अंदर रहेगा। लेकिन ये कवरेज तभी बेबी को मिलेगी जब मैटरनिटी का जो क्लेम है ना वो कंपनी ने एक्सेप्ट किया हो, यानी ये वाला क्लेम एक्सेप्ट किया हो, तभी न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज भी मिलता है। और साथ में इसमें वैक्सीनेशंस अप टू 90 डेज, यानी बच्चे को जो भी वैक्सीनेशंस लगते हैं, टीकाकरण जो बच्चे का होता है 90 दिन की एज तक का, वो भी इस प्लान में कवर किया जाएगा। लेकिन मैटरनिटी का क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट किया हो तभी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी जो अपने फैमिली के या अपने टेस्ट आप करवा सकते हैं, उसके लिए कितना पैसा आपको मिलता है और कब मिलता है? अगर आपके पास गोल्ड प्लान है तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड हर 3 साल के ब्लॉक पर, आज पॉलिसी खरीदी है तो 3 साल के बाद टेस्ट करवा पाएंगे, उससे फिर अगले 3 साल कंप्लीट होने के बाद टेस्ट करवा पाएंगे सम इंश्योर्ड का 1% या मैक्सिमम 5,000 रुपए। अगर आपने लिया है प्लेटिनम प्लान तो भी ये 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है, लेकिन ब्लॉक ईयर जो पहले गोल्ड प्लान में 3 साल का था वो प्लेटिनम प्लान में हर 2 साल के बाद ये टेस्ट आप कंपनी के खर्चों पर करवा सकते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप पॉलिसी में क्लेम नहीं लेते हैं तो गोल्ड और प्लेटिनम प्लान में आपका सम इंश्योर्ड हर साल कितना बढ़ेगा? सबसे पहले क्यूमुलेटिव बोनस की बात आती है, ये फीचर आपको सिर्फ गोल्ड प्लान में मिलेगा। इसमें क्या है, 10% आपका बीमित राशि का हर क्लेम फ्री ईयर पे बढ़ता रहेगा। मैक्सिमम कब तक? जब तक आपका सम इंश्योर्ड का 100% नहीं बढ़ जाता। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए तो अगले साल क्लेम नहीं लेते हैं, रिन्यूअल के टाइम पे आपके 11 लाख रुपए हो जाएंगे, उससे अगले साल 12 लाख रुपए, ऐसे मैक्सिमम 10 से 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपका क्यूमुलेटिव बोनस जाएगा अगर बीच में कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो। लेकिन प्लेटिनम प्लान में इसमें है सुपर क्यूमुलेटिव बोनस, यानी इसमें कुछ एडिशनल आपको मिलेगा। वो क्या है? 50% ऑफ सम इंश्योर्ड पहले 2 साल, मान लो आज पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, पहले साल क्लेम नहीं लिया, अगले साल हो जाएगी 15 लाख रुपए की, उससे अगले साल भी क्लेम नहीं लेते हैं तो हो जाएगी 20 लाख रुपए की। यानी पहले 2 साल आपको मिलेगा 50% का क्यूमुलेटिव बोनस, और उससे अगले सालों में जो क्लेम फ्री ईयर आएंगे उसमें हर साल 10% आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलता रहेगा अगले 5 सालों तक। यानी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 150% तक जाएगी, यानी 10 लाख का 100% हो गया 20 लाख रुपए और 50% हो गया 5 लाख रुपए। टोटल 10 लाख रुपए वाली पॉलिसी 25 लाख रुपए तक क्यूमुलेटिव बोनस इकट्ठा कर सकती है, टोटल सम इंश्योर्ड इकट्ठा कर सकती है अगर उन्होंने प्लेटिनम प्लान लिया है तो। वहीं गोल्ड में ये लिमिट जाएगी 10 से सिर्फ 20 लाख रुपए, वो भी टाइम काफी ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर हर साल 10% मिल रहा है, यहां पर पहले 2 साल में 50% और फिर उसके बाद अगले 5 सालों तक 10% मिलता रहेगा। तो इस तरह से आप क्यूमुलेटिव बोनस अलग अलग इन दोनों प्लान्स में ले पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों रिचार्ज बेनिफिट। रिचार्ज बेनिफिट यहां थोड़ा सा अलग है। कंपनी कहती है कि अगर आपका कोई सिंगल क्लेम ऐसा आ जाता है जो कि आपकी बीमित राशि से सम इंश्योर्ड से ज्यादा है तो यहां पर कंपनी आपको क्या करेगी, 20% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड दे देगी, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 5 लाख रुपए। पहली बात तो रिचार्ज बेनिफिट जो है ना वो खाली प्लेटिनम प्लान में एप्लीकेबल है, गोल्ड प्लान में रिचार्ज बेनिफिट वाला फीचर नहीं है। 20% आपका सम इंश्योर्ड बढ़ के आपको मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए। मान लो 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी, क्लेम आ गया 15 लाख रुपए का, कंपनी आपको 10 लाख प्लस में उसका 20% 2 लाख 12 लाख रुपए का क्लेम दे देगी। लेकिन मान लो सम इंश्योर्ड है 50 लाख रुपए और क्लेम आ जाता है 60-70 लाख रुपए का, तो कंपनी कितना क्लेम पे करेगी, 50 लाख प्लस में उसका 20%, वो तो 10 लाख रुपए बन गया। लेकिन यहां पर मैक्सिमम लिमिट क्या है इस रिचार्ज बेनिफिट की, वो है 5 लाख रुपए। तो 20% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक के स्लैब तक आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं विद रिचार्ज बेनिफिट, लेकिन ओनली इन प्लेटिनम प्लान। कैटरेक्ट की बात करें दोस्तों, अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाता है कोई भी बीमित व्यक्ति तो उसमें 20% ऑफ सम इंश्योर्ड, बीमित राशि का 20% का क्लेम कैटरेक्ट के तौर पे लिया जा सकता है। और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड कितना ले सकते हैं, 1 लाख रुपए पर आए, यानी एक आंख के ऑपरेशन के इलाज का मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जाएगी। और वैसे 20% ऑफ सम इंश्योर्ड क्लेम कर सकते हैं फॉर कैटरेक्ट ट्रीटमेंट। अब आता दोस्तों बहुत ही जरूरी पॉइंट कि ये पॉलिसी ले तो ले, लेकिन इसमें कौन सी ट्रीटमेंट कितने टाइम के बाद क्लेम की जा सकती है वो एक बार जान लेते हैं, यानी कि
कि वेटिंग पीरियड इस पॉलिसी में क्या क्या है। गोल्ड और प्लेटिनम प्लान में दोनों में सेम ही वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करें, यानी वो ऐसी भी दिक्कतें हैं जो आपको पॉलिसी लेते टाइम ही है और आप कंपनी को बताते हैं, ऐसा नहीं कि दिक्कत आपको थी लेकिन आपने कंपनी को नहीं बताई, तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं मानी जाएगी। जो आप कंपनी को बताते हैं और वो चेक करके अप्रूवल देके इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी अप्रूव करती है, उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाएगा। पॉलिसी लेने के 36 महीने बाद यानी कि 3 साल के बाद ये जो दिक्कतें हैं इनसे जुड़ा हुआ इलाज कवर किया जाएगा। स्पेसिफिक डिजीज, ये स्लो ग्रोइंग इलनेस है जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इनका वेटिंग पीरियड 2 साल का रहेगा, यानी कोई भी स्टोन है, पथरी है, गांठ है, हर्निया है, कोई भी पाइल्स, इस तरह की जो दिक्कतें हैं जिनको ग्रो होने में, जिनको डेवलप होने में इन कंडीशंस को शरीर में टाइम लगता है, तो इन्हें स्लो ग्रोइंग इलनेस कहा जाता है। इसका वेटिंग पीरियड 24 महीने का रहेगा। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है 30 दिन का, यानी पॉलिसी खरीदने के 30 दिन के अंदर कोई भी सिकनेस या इलनेस का क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम से इसमें प्रोसेस किए जाएंगे। लिस्टेड सर्जरीज, ये कुछ लिस्टेड सर्जरीज हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। इनसे जुड़ा हुआ आप कोई भी इलाज करवाते हैं, ये वाली सर्जरी अगर करवाना चाहते हैं तो उसमें भी 36 महीने यानी कि 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। और फाइनल वेटिंग पीरियड आता है दोस्तों मैटरनिटी का, यानी चाइल्ड बर्थ से जुड़ी हुई जो कवरेज है वो 72 महीने के बाद ही ये प्लान कवर करेगा, गोल्ड और दोनों प्लेटिनम दोनों ही वर्जन के अंदर। दोस्तों बारी आती है वीडियो के सबसे जरूरी पार्ट की, यानी कि डिस्काउंट की। पॉलिसी कवरेज आपने समझ ली है, लेकिन इस पॉलिसी को कम से कम पैसे में आप कैसे पा सकते हैं, कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, वो हम जान लेते हैं। टोटल 7 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके जरिए आप डिस्काउंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है फैमिली का डिस्काउंट जो होता है, यानी कि आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी खरीद रहे हैं जिसमें फैमिली के बाकी और मेंबर्स भी हैं और सबका सम इंश्योर्ड अलग अलग है, यानी फैमिली फ्लोटर प्लान ये नहीं है। तो अगर आपका जो फैमिली साइज है इस पॉलिसी के अंदर 2 मेंबर्स तक है तो 10% का डिस्काउंट है, और अगर 2 मेंबर से ज्यादा इस पॉलिसी के अंदर है तो 15% का अपफ्रंट डिस्काउंट आपको मिलता है फैमिली डिस्काउंट के तौर पर। एम्प्लॉय डिस्काउंट है, यानी बजाज अलियांस या इसके ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करते हैं कोई भी एम्प्लॉय तो 20% तक का अपफ्रंट डिस्काउंट उनको मिलता है। ऑनलाइन डिस्काउंट, ये पॉलिसी अगर आप डायरेक्टली बजाज अलियांस की वेबसाइट से खरीदते हैं तो 5% का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाता है। को पेमेंट आप चूज कर सकते हैं, यानी कि क्लेम शेयरिंग बेसिस पे अगर कंपनी आपको पे करेगी तो आपके पास ऑप्शन है 10 या 20% को पेमेंट आप चूज कर सकते हैं। मान लो जितना भी क्लेम आता है उसमें से 10% या 20% आप अगर को पेमेंट चूज करते हैं तो वो आपको पे करना होगा, बाकी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम डिस्काउंट कर देगी। रूम रेंट कैपिंग, आपने देखा कि एक तय स्लैब के ऊपर कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसको फिक्स कर देते हैं कि मुझे रूम रेंट के तौर पर 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड ही चाहिए, मान लो 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो उसका 1.5% हुआ 15,000 रुपए, इससे ज्यादा आप रूम रेंट का चार्ज नहीं कर सकते, तो डिस्काउंट कंपनी आपको देगी 5% का। अगर आप नो कैपिंग रखते हैं तो ये वाला डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। वेलनेस की बात करते हैं, वेलनेस यानी अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं, आपका स्टेप काउंट अच्छा है, आपकी फैमिली का, आपका जो शुगर है, डायबिटीज है वो अंडर कंट्रोल है, जो आपका बीपी है वो अंडर कंट्रोल है, तो आपकी जो रीडिंग्स होती हैं, जो आपकी वाइटल रीडिंग्स होती हैं उनके हिसाब से कंपनी आपको डिस्काउंट देती है 5, 7.5 और 10% का। जितना ज्यादा आपकी ये चीजें मॉनिटर्ड होंगी, अंडर जो क्राइटेरिया मेंशन है उसके नीचे रहेंगी तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और जितनी कम चीजें इसके अंडर कंट्रोल होंगी उतना कम डिस्काउंट ये हो जाएगा। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, यानी पॉलिसी अगर 2 या 3 साल के लिए खरीदते हैं तो उसके लिए भी कंपनी डिस्काउंट देती है। 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेंगे तो 4% का डिस्काउंट है, और 3 साल की पॉलिसी एक साथ खरीदते हैं तो 8% का डिस्काउंट अपने प्रीमियम पे आप पा सकते हैं। जोन बेस्ड प्राइसिंग है दोस्तों इस प्लान के अंदर, टोटल 3 जोन बनाए गए हैं। इन जोन के हिसाब से आपकी पॉलिसी का प्राइस भी तय किया जाएगा, और अगर आप जोन चेंज करके इलाज लेते हैं तो आपके क्लेम से कुछ पैसे भी काटे जाएंगे। तो ये डिटेल आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सस्ती पॉलिसी आपको मिल जाएगी, एक जोन बता दिया जाएगा, आप पॉलिसी ले लेंगे लेकिन क्लेम के टाइम कुछ पैसे कट जाएंगे। अगर ये जानकारी आपको नहीं होगी तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। जोन ए में आते हैं दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, वडोदरा, सिकंदराबाद, इस तरह के जो बड़े सिटीज हैं वो जोन ए में आएंगे। जोन सी के अंदर जो स्टेट्स हैं वो है गोवा, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, और जो भी आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं ये सब जोन सी में आएंगे। जोन बी में है रेस्ट ऑफ इंडिया, जो ना तो जोन ए में है और ना जोन बी में है। इन दोनों को छोड़कर जो भी एरिया बच जाता है इंडिया में वो जोन बी में आएगा। आप अपने अपने जोन में पॉलिसी ले सकते हैं, उसमें जाकर इलाज करवा सकते हैं। कोई भी पैसा आपके जोन में पॉलिसी खरीदने से और उसी जोन में इलाज करवाने से आपकी पॉलिसी से कोई भी पैसा नहीं कटेगा, यानी कि को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। को पेमेंट कब लागू होगी? जब आप अपना जोन चेंज करते हैं इलाज के लिए। अगर आपके पास जोन ए था तो आपने सबसे महंगा प्रीमियम पे किया है तो कोई भी को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है, पूरा क्लेम आपको मिलेगा। लेकिन आपने पॉलिसी खरीदी है जोन बी की, इन शहरों की, इन एरियाज की पॉलिसी के प्रीमियम के हिसाब से पॉलिसी खरीदी है और ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं जोन ए में,
आपको बड़े शहर में इलाज कराना है, दिल्ली एनसीआर में, हैदराबाद जो मेट्रो सिटीज है यहां पर इलाज कराना है, तो 15% की को पेमेंट होगी। 1 लाख रुपए में से 15,000 रुपए आपको पे करने होंगे क्लेम अमाउंट में से, बाकी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्योंकि आपने यहां पर जोन चेंज किया है। अगर आपका जोन है सी और आपको इलाज कराना है जोन ए के अंदर, आप इन स्टेट से जाते हैं और जोन ए वाले शहरों में इलाज कराते हैं, तो 20% की को पेमेंट एप्लीकेबल होगी, यानी टोटल क्लेम अमाउंट का 20% आपको पे करना होगा। और अगर आप जोन सी से जोन बी में जाते हैं, यानी इन स्टेट से इस वाले एरिया में जाकर इलाज करवाते हैं, तो सिर्फ 5% की को पेमेंट है, यानी हर 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपए आपको पे करने होंगे किसी भी क्लेम के दौरान। अब ये तो हो गई को पेमेंट की बात, लेकिन जोन के हिसाब से आपको डिस्काउंट भी मिलता है। मान लो आप जोन ए में आते हैं, लेकिन आप कहते हैं मुझे पॉलिसी चाहिए जोन बी में, क्योंकि मैं इलाज भी हो सकता है इन्हीं शहरों में कराऊं, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। जोन ए से अगर आप जोन बी की पॉलिसी खरीदते हैं तो 20% का डिस्काउंट है, जोन सी की पॉलिसी खरीदते हैं तो 30% का डिस्काउंट है। अब आप कहेंगे भाई डिस्काउंट दे दिया, हम इलाज जोन ए में करा लेंगे। नहीं, आपने पॉलिसी जोन सी की खरीदी है और अगर आप जोन ए में इलाज कराएंगे तो को पेमेंट कितनी लागू होगी? 20% की। तो जोन से आप पॉलिसी तभी खरीदें जब आपको इसी जोन में इलाज करवाना हो, तो डिस्काउंट तो आप ले लेंगे और को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। नहीं तो आपको अपने जोन के हिसाब से ही पॉलिसी खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इलाज कराएं, कोई भी को पेमेंट ना हो, तो आपको जोन ए के प्रीमियम के हिसाब से पॉलिसी लेनी चाहिए, ताकि आप अगर माइग्रेट करें ऊपर वाले जोन में तो कोई भी को पेमेंट एप्लीकेबल ना हो। बशर्ते आपका शहर किसी भी जोन में हो, आप जोन ए की पॉलिसी लेंगे तो को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दोस्तों, ये आपने बजाज एलियांज हेल्थ गार्ड प्लान के गोल्ड और प्लेटिनम वर्जन के जो भी फीचर्स हैं, कवरेजेस हैं, वेटिंग पीरियड है, टर्म्स एंड कंडीशन है, मैटरनिटी से जुड़ा हुआ, डिस्काउंट को रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हैं वो सब आपने समझ लिए हैं। और सबसे जरूरी, जोन को अब आप अच्छे से समझ गए हैं, यानी अब कोई भी आपको पॉलिसी मिस सेल नहीं कर पाएगा या आप गलत पॉलिसी नहीं खरीदेंगे। अगर आप ये वाली पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो आपका डिसीजन अब स्मार्ट हो जाएगा। आप पहले से जानेंगे कि कंपनी आपको कितना क्लेम पे करेगी और अगर कुछ पैसे डिडक्ट होंगे वो किस चीज के हुए हैं, तो आपको ये ऑलरेडी पहले से पता होगा और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी अपने डिसीजन से, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से बढ़ जाएगा। मैं हरविंदर सिंह आपको ये वादा करता हूं कि जो भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं, अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के या इंश्योरेंस के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं, वो इतने ही सिंपल होंगे जिनको समझना बिल्कुल आसान होगा और वो हर हिसाब से आपकी मदद करेंगे। और हमारा मकसद भी तो यही है। हम क्या कर रहे हैं इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल के द्वारा? हम यही अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर पैसा पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसके बदले क्या कवरेज मिली है, ताकि समय आने पर अगर कुछ गलत होता है तो आप अपना स्टैंड ले पाएं और अपने हक को हासिल कर पाएं। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे परिवार का, इस कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए जो आपके काम का हो सकता है वो आप मिस ना करें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।